Welcome everyone. In this lesson, I am going to talk about very important area of concern that every consultant, every builder which I come across has. लोगों को ये नहीं पता रहता कि वो लीड जनरेशन बजट कितना रखे, अपनी टीम साइज कितनी बड़ी रखें. So this is one of the most pressing concern which I'll try in this video to address. Okay, let's look at this page. And let me just make you understand what is written here and how to plan your lead generation budget. Number of new meetings a salesperson can do in a month. I have kept it at 20. ये कि वो एक आदमी महीने में कितनी सेल्स मीटिंग कर सकता है? 20-25. I have kept it at 20. Number of meetings that a person can do with existing pipeline and references. I have kept it at as 10. कि ऑलरेडी बंदा सेल्स पर्सन है, वो पुराने लोगों से फॉलो अप कर रहा होगा, जिससे लगता है कि आपको कि वो 10 मीटिंग निकाल लेगा. यानी कि ऑलरेडी महीने में 20 मीटिंग कर सकता है, 10 उसकी पुरानी फॉलोअप से निकल जाएंगी. यानी कि अगर उसको मेरे को पूरे को एंगेज करना है, राइट, तो यानी कि 10 मीटिंग्स और मुझे करानी पड़ेंगी, राइट. नंबर ऑफ न्यू मीटिंग्स टू बी अरेंज्ड पर पर्सन यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग. तो 10 मीटिंग्स कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको लीड का सपोर्ट देना पड़ेगा. तो मुझे 10 मीटिंग करानी है उसको, पहले तो ये सोच ध्यान में होनी चाहिए. assumption है कि डिजिटल मार्केटिंग में इट इज अनलाइक ए कॉल कमिंग फ्रॉम रेफरेंस, जहाँ पे मीटिंग्स और लीड की रेशो ऑलमोस्ट बराबर होती है. यहाँ पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर 100 लीड आएंगी तो आपकी assumption होनी चाहिए कि 10% लोग मीटिंग के लिए आएंगे. तो 10% assumption इज देयर, लीड टू मीटिंग रेशो इज देयर. तो अगर आपको अपने सेल्स पर्सन की 10 मीटिंग करानी है तो डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको उसको फीड करना पड़ेगा बाय 100 लीड्स, राइट. अगर वो आपके पास आपकी टीम में 5 सेल्स के पर्सन है और लेट्स से आपको टोटल सबके लिए 10-10 मीटिंग अरेंज करानी है, तो आपको 500 लीड की जरूरत है. दिस इज हाउ यू प्लान कि आपको आपकी टीम में कितनी लीड्स की जरूरत है. नाउ लेट्स रीलुक एट दिस शीट अगेन. अगर आपके पास लेट्स से एक सेल्स पर्सन है और वो 20 मीटिंग कर सकता है, और वो आज की तारीख में 20 मीटिंग कर रहा है अपनी ऑलरेडी रेफरेंस से, पुरानी पाइपलाइन से, तो आपको यानी कि नई मीटिंग कराने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है. तो लीड जनरेशन पे उस पर पैसा खर्चने की कोई जरूरत नहीं है. आपको लीड जनरेशन तभी करनी है व्हेन यू थिंक दैट कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो पूरा यूटिलाइज नहीं है. कि यार वो महीने में 20 से 25 मीटिंग कर सकता है, लेकिन कर सिर्फ 10 रहा है, 5 रहा है, 15 रहा है. जो डेफिसिट है आपको उसी के लिए लीड जनरेट करनी है. अगर डेफिसिट 10 मीटिंग का है तो मल्टीप्लाई कर लो उसको 10 से कि आपको 100 लीड जनरेट करके देनी पड़ेंगी उसके लिए. अगर डेफिसिट 15 का है तो आपको 150 लीड जनरेट करके देनी पड़ेगी. बड़ा सिंपल मैथ्स है. तो ऐसे ही आपको हर टीम मेंबर के लिए, हर सेल्स टीम मेंबर के लिए करना है और प्लान करना है कि उस टीम मेंबर की कितनी मीटिंग करानी है आपको. दैट इज हाउ यू शुड प्लान योर बजट फॉर दिस. Now there is one more way of planning your lead generation budget and team size. Let me take you, I'll share one Google sheet. Now let's look at this Google sheet. ये Google sheet में again there is one more way of finding the ideal team size and the ideal budget. ये Google sheet है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा. इसमें आप देखिए 2 तरह के कॉलम कलर हैं. ग्रीन कलर एक मेन है और एक ब्लू कलर मेन, आपको दिख रहा होगा. जो ग्रीन कलर है बेसिकली ये assumption है कि बिजनेस की, और जो ब्लू कलर है ये फॉर्मुलेज लगा रखे हैं मैंने शीट में, ये अपने आप पॉपुलेट हो जाएंगे, राइट. लेट्स लुक फ्रॉम स्टार्ट. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू गोल या ब्रोकरेज गोल. अगर आप कंसल्टेंट हो और आप बोलते हो कि यार मेरा गोल है महीने में 10 लाख रुपीज कमाने का, राइट, आई हैव केप्ट इट एज 10 लाख, राइट. नाउ अगर लेट्स से आप बोलते हो मेरी कमीशन है 4% की, दिस इज अ 4% दैट यू गेट ऑन वन डूइंग वन सेल ऑफ प्रॉपर्टी. और आपकी एवरेज प्रॉपर्टी जो आप बेचते हो, आप कहते हो मैं 1 करोड़ की मिनिमम वन साइज, आप कहते हो मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी एवरेज टिकट साइज है, यानी ग्रोस रेवेन्यू आपके पास एवरेज कितना आ रहा है? 4 लाख रुपीज. दैट इज 4% ऑफ 1 करोड़ रुपीज. यानी कि आपको कितनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी? 2.5-3 प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेगी, राइट, टू जनरेट 10 लाख रुपीज रेवेन्यू, एज्यूमिंग 4% ब्रोकरेज. अब assumption मेरी क्या है
कि नंबर ऑफ मीटिंग्स जो आप करते हो, साइट विजिट वगैरह कराते हो, उससे कन्वर्जन रेशियो है 10%। ये 5% भी हो सकता है, ये 20% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या बिल्डर है, क्या प्रोजेक्ट है, आपकी सेल्स टीम कितनी एफिशिएंट है, बहुत सारे। तो ये आपको अपने हिसाब से रहना है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपका साइट विजिट टू कन्वर्जन रेशियो क्या रहता है, राइट। लो आई हैव केप्ट इट 10%। नाउ नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी डन, ये ब्लू है यानी कि ऑटोमेटिकली ड्राइव हुआ है, क्योंकि ऊपर कितनी प्रॉपर्टी बेचनी थी, 2.5 प्रॉपर्टी बेचनी थी, 3 प्रॉपर्टी बेचनी थी, राइट। तो एज्यूमिंग 10% कन्वर्जन रेट, यानी कि हमें 25 मीटिंग्स करेंगे, साइट विजिट कराएंगे, तो हमारी 2-3 प्रॉपर्टी बिकेंगी। नाउ अब 25-30 मीटिंग्स करनी है। अब लेट्स से आपका सेल्स पर्सन के पास पुराने कुछ फॉलोअप चल रहे हैं, राइट, ऑलरेडी काफी लोगों से टच बेस में है, तो लेट्स से 10 मीटिंग उन फॉलोअप से करा लेता है। अगेन दिस इज अजम्पशन, तो यानी कि मीटिंग करनी पड़ेगी 25, लेकिन 10 की उसके पास ऑलरेडी पाइपलाइन है कि 10 मीटिंग अपनी पुरानी लीड से वो करवा सकता है, यानी कि डेफिसिट जो बचा 15 मीटिंग्स हमें करवानी पड़ेंगी उसकी, तब जाके ये हमारा जो नंबर है ये अचीव होगा। अभी 15 मीटिंग्स कराने के लिए हमें क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, राइट। अभी 15 मीटिंग्स कराने के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी वो कितनी लीड जनरेट करे। अगेन हम अज्यूम करते हैं कि 10% लीड टू मीटिंग रेशियो रहता है, यानी कि अगर 10 लीड्स डिजिटल मार्केटिंग से जनरेट होती है तो एक मीटिंग निकल के आती है। तो अगर आपको 15 मीटिंग्स अरेंज करनी है तो यानी कि नंबर ऑफ लीड्स कितनी चाहिए होंगी, 150 लीड्स चाहिए होंगी। तो आपको 150 लीड जनरेट करनी पड़ेंगी ताकि आपको जो सेल्स पर्सन है वो 15 मीटिंग कर सके, और 10 मीटिंग उसकी पुरानी है जो पुराने फॉलोअप से है, तो ऐसे वो 25 मीटिंग्स कर देगा और अपना जो टारगेट है वो अचीव करेगा। नाउ एवरेज कॉस्ट मैं लीड जनरेशन की मैंने मानी है कि डिजिटल मार्केटिंग की 1000 रुपीज प्रिपेयर लिखी है मैंने यहाँ पे। ये 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। ये इसके लिए क्या क्या assumptions है ये मैं बाद में शेयर करूंगा, बट फॉर realistic assumption, safe assumption using multiple tools, I think 1000 is good enough to pick that number. तो यानी कि मेरे को 150 लीड जनरेट करने के लिए 1.5 लाख रुपए का बजट खर्चना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरी एक ये निकल के आ गई कॉस्ट 1 विच इज 1.5 लाख रुपीज। अब आप कंपनी है, आपके ओवरहेड्स भी होंगे, आपकी सैलरी भी देनी है, आपको रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, जो फिक्स ओवरहेड्स है, लेट्स से वो आपके 2 लाख रुपए। अगेन ये ग्रीन है, मींस हर कंपनी का अलग होगा, आपको अपना नंबर भरना है। तो आपकी कॉस्ट क्या हुई, एक लीड जनरेशन कॉस्ट हुई और आपकी फिक्स ओवरहेड्स हो गए, राइट। टोटल कॉस्ट आ गई इज दिस एग्जांपल 3.5 लाख रुपीस, राइट। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई है कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2, लीड जनरेशन कॉस्ट जो कि 1.5 लाख रुपीस थी, और ओवरहेड्स हमने बोला जो आपकी कंपनी के ओवरहेड्स होंगे, लेट्स से इन दिस एग्जांपल 2 लाख रुपीस। तो टोटल कॉस्ट आ गई 3.5 लाख रुपीस। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख रेवेन्यू और 6 हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ और 3.5 लाख हमारी कॉस्ट हुई, यानी प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा 6.5 लाख रुपीस, राइट। नाउ द लुक एट दिस शीट अगेन, वंस अगेन मैंने सिर्फ इसमें एक चेंज करा है। लेट्स से हमारी एवरेज कमीशन 4% नहीं है और 2% है। हमारा टारगेट अभी भी 10 लाख रुपीस जनरेट करने का रेवेन्यू। हम अभी भी एवरेज प्रॉपर्टी जो सेल करते हैं उसकी एवरेज वैल्यू 1 करोड़ रुपी है, तो यानी कि हमारा ग्रॉस रेवेन्यू पर सेल्स कितना आएगा, 2 लाख रुपीज आएगा। तो 10 लाख रुपीज कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड 5 प्रॉपर्टीज। अगेन assumption कि नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी करनी पड़ेगी, लेट्स से 10% मीटिंग टू कन्वर्जन रेशियो रहता है हमारा, लेट्स से, तो हमारे को नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी करनी पड़ेंगी, 50 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। 50 मीटिंग्स करेंगे तो जाके हमारी 5 प्रॉपर्टीज बिकेंगी, राइट। नाउ अब हमारा टारगेट है 50 मीटिंग जनरेट करने का सेल्स वाले। नाउ अगेन assumption ये है कि 10 मीटिंग्स जो है सेल्स वाला पुरानी लीड्स पुराने फॉलोअप से कर लेता है, राइट। तो यानी कि अभी मेरे को 40 मीटिंग्स और करानी है सेल्स वालों की। 40 मीटिंग्स कराने के लिए अगेन 10% assumption है कि लीड टू मीटिंग रेशियो 10% होगा, यानी कि 400 लीड जनरेट अगर हम करके देंगे टीम को तो जाके 40 मीटिंग्स हो पाएंगी और हमारा ये रेवेन्यू टारगेट का गोल अचीव होगा। तो अभी हमें 400 लीड, तो अभी हमें 400 लीड जनरेट करनी है ताकि 40 मीटिंग्स हों, राइट। एवरेज कॉस्ट मेरी अगेन 1000 रुपीज की हमने करी है लीड की। तो नंबर ऑफ लीड्स कितनी चाहिए होंगी हमारे को, हमने बोला 400 लीड्स चाहिए, तो कॉस्ट कितनी होगी, लीड जनरेशन कॉस्ट हमारी हो जाएगी 4 लाख रुपीज,
ओवरहेड हमारा जो आएगा हम यहाँ लिखेंगे ओवरहेड कितना है, कॉस्ट क्या है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली वो बात हो रहा है, अभी जब नंबर ऑफ मीटिंग्स मेरी पहले 20 थी 25 थी तो एक सेल्स मैनेजर मैनेज करता था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग्स अगर 50 हो गई हैं, राइट, तो भी एक सेल्स पर्सन 50 मीटिंग नहीं कर सकता है, तो वी नीड एटलीस्ट 2 सेल्स पर्सन टू डू 50 मीटिंग्स। तो यहाँ पे अगेन दिस कैलकुलेशन विल गिव यू कि हमें सेल्स पर्सन कितने चाहिए। लोग जनरली उल्टा करते हैं, पहले टीम रख लेते हैं, सेल्स के लोग रख लेते हैं, फिर कहते हैं यार मैं कितनी लीड जनरेट करूं। आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए, आप टीम धीरे धीरे बढ़ाओ, पहले जो आपके पास टीम है उसको आप फुली इक्विप करो पूरा। पहले जो आपके पास टीम है, सेल्स पर्सन है, पहले उनको पूरा यूटिलाइज करो। अगर वो महीने में 20-25 मीटिंग कर सकता है एक सेल्स पर्सन, क्या वो 20-25 मीटिंग कर रहा है? अगर वो 20-25 मीटिंग कर रहा है तो आपको नई टीम बढ़ाने की सोचनी चाहिए। अगर वो आज की तारीख में 20 से 25 मीटिंग नहीं कर रहा है तो पहला आपका इंटेंशन होना चाहिए कि सेल्स पर्सन है, इसको मैं 20 से मीटिंग कैसे इसकी कराऊं और कितनी लीड जनरेट करके दूं ताकि ये 20 से 25 मीटिंग करे, राइट। तो अगेन जस्ट बाय चेंजिंग दिस नंबर्स अजम्पशंस आपको पता लगेगा कि आपको कितनी मीटिंग्स करानी है, आपको पता रहेगा कि आपको कितने सेल्स पर्सन चाहिए, एक पर्सन सेल्स पर्सन चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, बेस्ड ऑन कि आपका रेवेन्यू गोल क्या है। अजम्पशन होगी रेवेन्यू गोल मेरा कितना है, आपकी अजम्पशन होगी कि आपको कितना कमीशन मिलता है, आप कितनी प्रॉपर्टी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या सॉल्व करते हो। तो ये जब ये अजम्पशन आप रियलिस्टिकली डालोगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर इंडस्ट्री, योर टारगेट ऑडियंस, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा एंड बी इजी फॉर यू टू डिसाइड कितना सेल्स पर्सन चाहिए और कितनी लीड्स जनरेट करके देनी है आपको अपने सेल्स टीम के लिए। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, ये शीट मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप इस पे थोड़ा सा नंबर क्रंची करिए, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट in planning the right team size and right lead generation budget for you. Hope this thing will help you. Now let me share few suggestions with you guys. Number one is regarding the team size. Now, so let me read it out for you. Very important for you to have right size of team commensurate to your business goal. And digital marketing lead generation spend to be done based on the number of meetings to be arranged for a sales staff. If you are doing too less lead generation, it will result in unutilized resource. And if you're doing too much lead generation, it is a waste of money. Now in this suggestion, basically what I'm saying is, let me share some suggestion with you. Number एक suggestion कि आपकी जो team size है वो होनी चाहिए आपके बिजनेस गोल के हिसाब से आपको टीम साइज रखनी है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका 10 लाख रुपए का महीने का रेवेन्यू गोल है, 20 लाख का है, 5 लाख का है, 2 लाख का है, 50 लाख का है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपकी टीम साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए। आपकी लीड जनरेशन स्पेंड अगर जो आपका है, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपको कितनी मीटिंग जनरेट करके देनी, जो हमने पिछले वीडियोस में चेक करी बात। अगर हमें नंबर ऑफ मीटिंग्स जो अरेंज करके देनी है टीम की वो कम है तो प्रोपोर्शनली हमारे लीड जनरेशन स्पेंड कम करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी टीम मेंबर ऑक्युपाइड है, ऑलरेडी पुरानी लीड से फॉलोअप चल रहा है, ऑलरेडी हमारे पास रेफरेंस इतनी आ जाती है कि हमारी टीम मेंबर ऑक्युपाइड है, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन की जरूरत नहीं है इफ दे आर एबल टू अचीव अवर बिजनेस गोल्स। अगर हमारी लीड जनरेशन जो है कम करेंगे तो हमारे टीम मेंबर जो है वो अनयूटिलाइज रहेंगे और अगेन इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। और लीड जनरेशन ज्यादा कर देते हैं और अगर उनको हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते तो इज अ वेस्ट ऑफ मनी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए बैलेंस अप्रोच। लीड्स जनरेट उतनी करो जितनी जरूरत है। अगर हमारे टीम मेंबर ज्यादा हैं और खाली बैठे हुए हैं तो उनको लीड देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे अगर लीड ज्यादा है हमारे पास और उतनी फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं टीम मेंबर, तो हमें लीड जनरेशन को इस समय कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, लीड जनरेशन को कम करना खर्चा पड़ेगा। Now one thing which I regularly tell my lot of consultants, builders which I come across is that कि जो लीड जनरेट करते हो आप, ये जो लीड्स हैं ये आप सेल्स पर्सन को मत दो। कीप ए डेडिकेटेड स्टाफ फॉर प्री सेल्स whose main responsibility would be to qualify and nurture the lead to arrange a meeting with the sales team. तो ये पर्सन रखो, मेल फीमेल कोई भी रखो, इनका काम होना चाहिए फर्स्ट हैंड जो लीड्स आ रही हैं, जो रॉ लीड्स आ रही हैं उस पर बात करना
कि जो लीड्स आती हैं वो कोल्ड भी होती हैं, वार्म भी होती हैं, हॉट भी होती हैं। कई लोग कॉल करते हैं, लीड इंक्वायरी जनरेट करते हैं, बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। कई लोगों का बजट मैच नहीं करता, राइट। कई लोगों को लोकेशन समझ में नहीं आती है। तो ये जो प्री सेल्स का कंसल्टेंट है, प्री सेल्स पर्सन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लीड्स को रेगुलर फॉलोअप करे और उसमें से मीटिंग्स निकाल के सेल्स वाली टीम को दे। कई बार कोई आदमी मीटिंग में होता है, बिजी होता है, आप सेल्स वाला फोन करता है, तो फोन नहीं उठाता है, बोलता है मुझे 3 दिन बाद कॉल करना। तो जनरली सेल्स वाले लोग आर नॉट वेरी गुड विद स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। तो फॉलोअप के लिए, मीटिंग फिक्स करने के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू हैव ए प्री सेल्स पर्सन, जिसका काम होगा लीड्स को रेगुलरली फॉलो करे और मीटिंग अरेंज करके। Again, salesperson, as I shared earlier, salesperson should be kept busy in meeting rather than attending to digital marketing leads, as it requires a lot of follow-up, and salesperson in generally are very poor in following leads. I've managed a lot of team sizes in the past in my previous assignments. I've seen a lot of consultants having huge team sizes. I know this is one area which most of the consultants, most of the builders, they fail. वो लीड जनरेशन करके सारी सेल्स टीम को देते हैं। सेल्स टीम वाले होते हैं जो हॉट लीड्स होती है उनको फॉलो करते हैं, और जो पुरानी लीड्स होती हैं जिन्होंने बोला होता है मुझे मंडे को कॉल करना, मुझे सैटरडे को कॉल करना, जब नई लीड्स आ जाती हैं तो पुरानी लीड्स को टाइमली फॉलोअप नहीं कर पाते। तो स्ट्रांगली रिकमेंड टू हैव ए सेपरेट पर्सन, यू मे कॉल दैट पर्सन प्री सेल्स कंसल्टेंट रेदर देन अ टेलीकॉलर, जिसका काम हो लीड्स को नर्चर करना, फॉलो करना और मीटिंग्स तक लेके आना। These are few of the suggestions. I think if you follow these suggestions, आपकी मीटिंग्स ज्यादा निकल के आएंगी और आपकी सेल्स पर्सन ज्यादा ऑक्यूपाई कर पाएंगे आप। नाउ मैंने बीच में बताया था, आई अज्यूम्ड कि 1000 रुपीज लीड मैंने ली थी, assumption which was a realistic assumption. नाउ लीड की कॉस्ट क्या रहेगी, 1000 रुपीज रहेगी, 500 रहेगी, 2000 रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लीड की कॉस्ट क्या वेरिएबल्स हैं जिसकी बेसिस पे डिपेंड करता है रेपुटेशन ऑफ बिल्डर। अगर बिल्डर बहुत रेप्यूटेड है, पास्ट में उसने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं काफी अच्छे, तो कंपैरिजन में लीड की कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। अननोन बिल्डर है, अनरिनाउंड बिल्डर है, तो कॉस्ट ऑफ लीड जनरली महंगी पड़ती है। लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, अगर अपकमिंग लोकेशन है, काफी बज है उस लोकेशन में, तो इट अगेन अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ ए लीड। स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ए प्रोजेक्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगेन अगर प्रॉपर्टी आपकी प्राइस एफोर्डेबल प्रॉपर्टी है तो लीड की कॉस्ट सस्ती पड़ती है, मिड साइज प्रॉपर्टी है महंगी पड़ती है। लग्जरी प्रॉपर्टीज की कॉस्ट अगर मान लो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की है, जितनी आप कॉस्ट महंगी होगी प्रॉपर्टी की, टेकर्स आर लेस और कॉस्ट ऑफ ए लीड आपको कंपेरेटिवली महंगी पड़ेगी। अगेन स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लीड जनरली सस्ती पड़ती है बिकॉज उसके टेकर्स ज्यादा है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की आजकल अगर बात करो कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ लीड महंगी पड़ती है। अगर कोई बिल्डर का स्पेशल स्कीम दे रहा है, ऑफर दे रहा है विच इज टाइम बाउंड, अगेन दैट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लीड। पेमेंट प्लान कितने एग्रेसिव है, अगेन अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ ए लीड। बिल्डर कितने एफर्ट्स डाल रहा है ब्रांडिंग पे, विजिबिलिटी कितनी हो रही है, कितना एफर्ट डल रहा है, कितने होर्डिंग्स हैं, कितनी एटीएल एक्टिविटीज हो रही है, कितने ब्रोकर्स उस चीज पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ ए लीड क्या निकल के आने वाली। तो अगर बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है तो कॉस्ट ऑफ ए लीड आपकी सस्ती आएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू सस्ती है तो लीड सस्ती आएगी। रेट टू मूव इन प्रॉपर्टी है, कंपैरिजन टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, लीड कॉस्ट सस्ती आएगी। अच्छे पेमेंट प्लान्स हैं, बिल्डर की विजिबिलिटी अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है, बस अच्छा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लीड कॉस्ट डिपेंड करती है। अगेन चॉइस ऑफ मीडिया, डिजिटल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट में बस है, बिल्डर मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा है, नया प्रोजेक्ट आया है, तो गूगल सर्च की लीड महंगी आएगी क्योंकि सब लोग बिडिंग ज्यादा एग्रेसिवली करके बैठे हैं। सिमिलरली पुश मीडियम्स की लीड जो होती हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती आती है एज कम्पेयर टू पुल मीडियम्स। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड पुश मीडियम एंड पुल मीडियम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिपेंड्स ऑन कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ लीड अगेन वेरी करती है। अगेन कितने फिल्टर्स हम डालते हैं, अगेन दैट अफेक्ट्स
कि लीड हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। अगर जितना ज्यादा हम रिफाइन करें ऑडियंस को अपनी, जितना हम टारगेट ज्यादा करें, उतनी लीड कॉस्ट बढ़ती रहती है। जितना ओपन ऑडियंस रखेंगे हम, उतनी कॉस्ट ऑफ लीड हमारी सस्ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं, लेट्स से मुझे फेसबुक में ऐड चलाना है, मैं बोलता हूँ मेरे को ऐड उस आदमी को दिखाना है जिसकी उम्र 35 to 50 ईयर्स है, और मुझे उस आदमी को दिखाना है जो गुड़गांव में रहता है, और वो आदमी इसका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट भी है, और उस आदमी के पास आईफोन भी है। लेट्स से जितने हम फिल्टर्स डालते रहेंगे उतनी लीड कॉस्ट बढ़ती रहेगी। जितने ओपन फिल्टर्स होंगे उतनी लीड कॉस्ट कम होगी, बट जितने ज्यादा फिल्टर होंगे क्वालिटी ऑफ लीड्स बेटर होती है। तो ऑलवेज वी नीड टू बैलेंस आउट की कॉस्ट ऑफ लीड वर्सेस क्वालिटी और क्वांटिटी वाली चीज है जिसको हमें रेगुलरली ऑप्टिमाइज करना है। अगेन बिडिंग की हम कितनी एग्रेसिवली कर रहे हैं, दैट इज अगेन अफेक्ट्स लीड की कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो मैंने आपको इसलिए बताया था आपको पता रहा है कि लीड की जो मैंने कॉस्ट असम्पशन लिया 1000 रुपीज, इट्स ए रियलिस्टिक असम्पशन एंड इट माइट वेरी। किसी के प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपए की भी आती है, किसी के लिए 1000 रुपए भी आती है, which we need to regularly monitor and closely watch. Now, एक और चीज जो काफी कंसल्टेंट और बिल्डर्स पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या आरओआई एक्सपेक्ट करनी चाहिए। Let me try to address that in this particular slide. Now, रियल एस्टेट कंसल्टेंट के लिए जो रियलिस्टिक assumption है कि आपका कन्वर्जन मान के चलो 1 से 2% ऑफ लीड्स क्या आएगा। You can take it 1.5%, रियलिस्टिक नंबर है। तो इसका मतलब है अगर आप 200 लीड जनरेट करते हो थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो यू कैन एक्सपेक्ट टू सेल 3 प्रॉपर्टीज। ये रियलिस्टिक एजम्पशन। अगर आप बोलो कि अज्यूम करो कि यार 200 लीड में जनरेट करूंगा और 10 प्रॉपर्टी बिक जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। 200 लीड जनरेट होंगी तो 7 to 12%, 10% के आसपास आपकी मीटिंग्स होंगी, यानी 20 मीटिंग्स होंगी और 2-3 प्रॉपर्टी बिकेंगी। ये रियलिस्टिक एजम्पशंस है। बिल्डर के लिए यही जो कन्वर्शन है वो 0.5 to 1% आता है, राइट। और अगर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी होती है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन बेटर हो जाता है। तो बिल्डर के लिए ये 0.5 to 1% इसलिए आता है कि बिल्डर के पास चॉइस नहीं है, बिल्डर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी दिखा देता है। कंसल्टेंट के पास चॉइस है। अगर कोई लीड आती है कंसल्टेंट के पास और वो जेन्युइन बायर है और प्रॉपर्टी देख रहा है, चाहे वो एंड यूजर है, इन्वेस्टर है, तो वो मल्टीपल प्रॉपर्टी दिखा सकता है। तो इसलिए कंसल्टेंट का कन्वर्जन हमेशा बेटर आता है देन द बिल्डर। तो ये आप रियलिस्टिक असम्पशन है टिपिकली फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। टिपिकली फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो रियलिस्टिक असम्पशन है वो है 1.5% कन्वर्जन, और जो बिल्डर के लिए है वो 0.5 to 1% कन्वर्जन। अगेन एक चीज और ध्यान में देने वाली बात है, जो एक कन्वर्जन ने बोला 1.5% और 0.5 to 1% फॉर बिल्डर, ऐसे एक की लीड आज जनरेट होगी तो इसी महीने कन्वर्ट हो जाएगा। They need to regularly follow with those leads, nurture those leads, but yes, this is a realistic consumption जो आपको निकल के आएगा, which has ये नंबर मैंने आपको based on the kind of experience that I'm having, 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हमारे को लीड जनरेशन मार्केटिंग करते हुए। more than we have marketed more than 1,000 projects, generated more than 6 lakh leads, consulted and serviced more than 400 plus real estate consultants. So based on my experience, I'm giving these numbers. तो ये बहुत रियलिस्टिक असम्पशन है फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप मान के चलो 8% कन्वर्जन है, और फॉर इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग ए बिल्डर तो 0.5 to 0.75 to 1% डिपेंडिंग अपॉन कि आप की बिल्डर की रेपुटेशन कितनी है। ये रियलिस्टिक असम्पशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। होप आई एम एबल टू गिव सम इनसाइट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको अपनी लीड जनरेशन बजट कैसे डिसाइड करना है, आपकी टीम साइज कैसे आपको डिसाइड करना है, व्हाट इज आइडियल टीम साइज फॉर योर डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी गोल। तो ये आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स तो आपको काफी क्लैरिटी आएगी। एंड आई विल शेयर दैट लिंक ऑफ गूगल शीट विद यू। आप उससे अपने assumptions के साथ नंबर्स डालिए, एंड आई थिंक दिस विल गिव यू बेटर पर्सपेक्टिव एंड बेटर you'll be able to plan your lead generation budget in a much better way. Thank you very much.